हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले इसको जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको सेकंड लेक्चर की समझ आएगी एंड फर्स्ट लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इन क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। नाउ हमने कल प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा था। इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। जैसे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनल है। जहां पे ए एंड डी, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। एंड बी एंड सी, इनको हम कहते हैं मेन टर्म। नाउ यहां पे अगर हम बात करेंगे मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमारे पास ए एंड बी है, इनका हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, आपको करना है अंडर रूट ए एंड बी, तो आपके पास निकल जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। इसी तरह से थर्ड प्रोपोर्शनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आगे आपको बहुत काम आएंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शनल, सबसे पहले प्रोपोर्शनल का मतलब है इक्वालिटी, तो ए बी एंड बी सी। थर्ड प्रोपोर्शनल में हमारे पास तीन होंगे, ए बी सी, वेयर सी हमारे पास क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। नाउ अगर आपको कोई कहेगा बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। यहां पे हमने एज्यूम किया है जो सी है ये हमारे पास क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करोगे? इसको आप करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा सी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब आप बी और बी को मल्टीप्लाई करोगे बनेगा बी स्क्वायर, तो यहां से सी की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहां से आप कह सकते हो जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल आपने क्या करना है? बी स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहां पे चार की हम बात करेंगे, ए बी सी डी। जहां हमारे पास जो डी है ये क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप यहां पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मैंने डी को एज्यूम किया है एज फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आपको कोई कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करो, तो आप इसको ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हो। इसको इसको करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बनेगा डी ए इज इक्वल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। तो इस तरह से हम फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12? तो यहां पे हमारे पास ये ए है एंड ये बी है, हमने फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर मैं एज्यूम करूंगा सी, तो सी क्या निकलेगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसका मतलब बी स्क्वायर क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 9। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप इसको लिख सकते हो ना, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 अपॉन 9। ठीक है, अब 3 3 जार 9 एंड 4 3 जार 12, फिर 3 1 जार 3 एंड 4 3 जार 12, तो 4 4 जार 16। तो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल निकल गया 16, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल। यहां पे हमें क्या फाइंड करनी है? रेशो फाइंड करनी है, किसकी? थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल की। सबसे पहले हम थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे 12 एंड 30 का। मैं यहां पे लिखूंगा थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या करते हैं? बी स्क्वायर अपॉन ए, मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं, बी हमारे पास 30 है, तो 30 का स्क्वायर अपॉन ए यानी 12। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 12, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब 4 3 are 12 एंड यहां पे हो गया, या आप ऐसे करो 2 6 are 12 एंड 5 6 are 30, 2 1s are 2, 15 2s are 30 which is equal to 75। हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल निकल गया 75। अब हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, किसका? 9 एंड 25 का। मैं यहां पे लिखूंगा मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या निकलेगा? मीन में हम क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। लगाओ रूट किसका? 9 एंड 25 का। इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, यानी अंडर रूट 9 और अंडर रूट 25। अब 9 का रूट कितना होता है? वो है 3। 25 का रूट कितना है? 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5। 5 3 are 15, तो हमारे पास निकल गया मीन प्रोपोर्शनल। अब आपको निकालनी है इसकी रेशो, तो लिखो 75:15। अब यहां पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो 15 1s are 15 एंड 15 5s are 75, दैट इज 5:1। तो ये निकल गया हमारे पास आंसर बी ऑप्शन। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। यहां पे हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। जरा मुझे बताओ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? वो हमारे पास होता है D इज इक्वल टू BC अपॉन A। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता नहीं रहा, आपको ये जो फॉर्मूला है ये भूल गया, बट इतना तो आपको पता है ना कि प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वालिटी और फोर्थ मतलब 4 हमारे पास है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। फिर यहां से आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हो, ये फिर निकाल के आप आराम से D इज इक्वल टू BC अपॉन A लिख सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गया। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू बी हमारे पास ये है 273 मल्टीप्लाई बाय C 153 और अपान में है 189। ठीक है, अब जरा आप इनको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? देखो ये 9 से होगा, 9 + 1 10 18, ये 9 से हो रहा है और ये भी 9 से हो रहा है। करो जरा इसको 9 से, अगर आप इसको 9 से करोगे तो ये आएगा 21 9s are 189, और इसको अगर आप करोगे 9 से तो, या इसको करो आप, ये थोड़ा इजी है, 7 8 9 10 11 12, ये तो 9 से होगा ही नहीं, 9 से तो ये होगा 5 7 5 3 8 9, हाँ ये 9 से होगा, तो ये होगा 17 9s are 53। ठीक है, फिर हमारे पास है 21। अब किससे होगा? अब ये देखो इसको और इसको करो 21 7 3s are 21, और इसको करो 3 से, तो ये बनेगा 91 3s are 273। ओके, फिर देखो किसी से होगा, हाँ 7 1s are 7 13 7s are 91। अब हमारे पास बचा 13 into 17, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 221। तो ये निकल गया आंसर, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया एंड 4 किया, ये बिल्कुल सेम है, यहां पे वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहां पे लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। व्हाट इज द रेशो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन। हमने यहां पे फाइंड करनी है रेशो किसकी? मीन प्रोपोर्शन, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इनका निकालना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा मीन प्रोपोर्शनल, मीन और पी लिखूंगा मैं आगे। तो किस किस का निकालना है? 24 और 150 का, तो 24 और 150 का। अब अगर आप इसको अलग-अलग करोगे तो 24 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 150 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पे या तो आप इनके फैक्टर करो या इनको मल्टीप्लाई करो। अगर आप फैक्टर करोगे, देखो 24 के फैक्टर निकालो, 2 12s are 24, प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं, ये प्राइम नंबर है। 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, तो आपके पास निकले, यहां पे लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से 150 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 5 से होगा 5 3s are 15, 5 6s are 30 एंड 3 2s are 6। क्या निकलेंगे?
5 × 2 अब देखो रूट तब हटेगा जब हमारे पास हर एक के पेयर होंगे। देखो इन दोनों के पेयर है, लिखो बाहर रूट के बाहर, ये 2 और ये वाला 2 इसका पेयर बन गया तो लिखो बाहर, 3 और 3 इसका भी पेयर बन गया, एंड 5 और 5 इसका भी बन गया, तो हमारा रूट खत्म हो गया। अब 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 बन गया 60। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया मीन प्रोपोर्शनल 60। अब हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या निकलेगा, हमारे पास होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर यानी 6√5 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन में आएगा ए यानी 12। तो इसको मैं लिखूंगा यहां पे, देखो यहां पे 6 का अलहदा से स्क्वायर आएगा एंड √5 का अलहदा स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर होगा 36, फिर √5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा यानी 5। अलहदा अलहदा देना, ऐसा मत करना कि स्क्वायर और इसका रूट खत्म करना फिर 6 को भी आप हटा दोगे, ऐसा नहीं है। 6 को अपना स्क्वायर है और √5 को अपना स्क्वायर है, अपॉन में आएगा 12। 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36, 5 3 जा 15। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास निकला 15 और मीन निकला 60। तो रेशो आएगी 60:15। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, दैट इज 4:1 आएगी हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो। हैंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसको मैं निकाल ही देता हूं। तो आप लिखो फोर्थ प्रोपोर्शनल और आप भी मेरे साथ ट्राई करना निकालने की। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, BC अपॉन ए। क्या हमारे पास है बी, बी हमारे पास है 4 और सी हमारे पास है 9 और ए हमारे पास है 3। और ये देखो SSC CHSL का क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये निकल गया फोर्थ प्रोपोर्शन एंड यहां पे आप मीन निकालेंगे तो रूट आएगा 2 × 98। तो यहां पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 196, इसका रूट होता है 14। तो अब इनके रेशो 12:14। 6 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14, तो 6:7 आ गई हमारे पास रेशो। हैंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गए होमवर्क और आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंड यहां से मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मेक अ प्रोपोर्शन। इन नंबर को हम क्या ऐड करेंगे सो दैट कि जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी क्या बनाएगा, प्रोपोर्शन बनाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ 6 प्लस 6 को हम क्या प्लस करेंगे, अपॉन 14 प्लस x इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन है ना तो इज इक्वल टू आएगा 18 प्लस x अपॉन 38 प्लस x। बस यहां पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। एक तो इसका यूजुअल तरीका है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और निकालो आंसर, लेकिन इस तरह से ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको सिखाऊंगा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है, यहां पे हम करते हैं कंपोनेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या हमें बताता है, अगर हमारे पास a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है ना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम a और अपॉन में b है प्लस b
और फिर यही a माइनस बी इज इक्वल टू इस साइड से c प्लस डी और यही नीचे से c माइनस डी। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका इस्तेमाल यहां पे हम करेंगे। देखो इसको आप मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c और इसको मानो d। अब देखो a यानी 6 प्लस एक्स, फिर a प्लस b तो प्लस b को समझो ये यानी 14 प्लस एक्स, और अपन यहां पे आपने प्लस लिखा, अब नीचे में माइनस, लेकिन जब यहां पे माइनस है तो यहां पे ब्रैकेट लगेगी। तो इसी तरह से आपको यहां पे भी करना है 18 प्लस एक्स, फिर प्लस अपान में 38 प्लस एक्स, और अपान में ऊपर पे प्लस नीचे पे माइनस, सेम रहेगा। इससे देखना क्वेश्चन इजी होगा और हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो भी कम है। 14 प्लस 6 कितना हो गया, 20, ठीक है। एंड x प्लस एक्स 2x, और अपान में देखो यहां पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ये अंदर जाएगा ना तो अंदर की निशानियां चेंज होंगी। प्लस 14 है तो माइनस बनेगा, प्लस एक्स है तो माइनस एक्स है, तो इसको मैं यहीं पे लिखूंगा माइनस, और यहां पे भी बनेगा माइनस। इसी तरह से यहां पे भी आएगा माइनस, एंड यहां पे भी आएगा माइनस। तो अब आप ब्रैकेट हटा सकते हो। बस ब्रैकेट का इतना ही फंक्शन था कि ब्रैकेट जब माइनस अंदर जाएगा तो निशानियां चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। 6 माइनस 14 कितना होता है, वो हमारे पास हो गया 8, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल इज इक्वल टू यहां पे 38 प्लस 18 हो गया 56, फिर प्लस 2x अपान 38 माइनस 18 कितना हो गया 20, लेकिन माइनस 20, यहां पे माइनस 8 है, और ये वाला x कैंसल, ये माइनस कैंसल, 2 4s आर 8 एंड 5 4s आर 20, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास जो कैलकुलेशन है वो इजी है, इधर मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 20 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 56 प्लस 2x, ये हमारे पास 25 आर 100 प्लस 5 2s आर 10x इज इक्वल टू 6 2s आर 112 प्लस 2 2s आर 4x। अब आप क्या करो, x वाले इधर लो, तो यहां पे प्लस है, इधर जाके माइनस बनेगा, 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 112, और यहां पे 100 प्लस में है इज इक्वल टू के इधर माइनस में। तो आपके पास बनेगा 10 माइनस 4 कितना होगा 6, तो 6x इज इक्वल टू यहां पे 12 बचेगा, 112 माइनस 112, तो x आपके पास क्या निकलेगा 6 1s आर 6 एंड 6 2s आर 12, तो x आपके पास निकल गया 2। हैंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये क्या आएगा, करेक्ट आंसर। नाउ ये मैंने आपको सिखाया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, लेकिन आप इसको ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। इसको पहले सब आप नोट करना। देखो ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से हम कैसे करते हैं, ये आपने लिखा, उसके बाद आपने ट्राई करने हैं ऑप्शन, और ये जो यहां से जो प्रोपोर्शन आना चाहिए वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, जितना इस साइड उतना इस साइड। पहले 1 ट्राई करो, यहां पे अगर 1 लिखोगे x की जगह पे क्या बनेगा, 6 प्लस 1 7 अपान 14 प्लस 1 15 इज इक्वल टू 18 प्लस 1 19, 38 प्लस 1 39। क्या ये इक्वल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हो गया खत्म, पहला वाला नहीं आएगा। अब दूसरे को लो, 6 प्लस 2 8, 14 प्लस 2 कितना होता है, 14 प्लस 2 होता है 16, 18 प्लस 2 20, और 38 प्लस 2 40। अब देखो 8 1s आर 8, 8 2s आर 16, 20 1s आर 2, 20 2s आर 40, 1/2 1/2। तो यहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा। चाहे आप यहां पे ऑप्शन वेरिफिकेशन से करो, लेकिन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी आना चाहिए। कभी कभार ऑप्शन टफ होंगे तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर है वो क्या होगा, कंटिन्यूड इसमें प्रोपोर्शन में, यानी ये भी ऐसा ही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखो 55 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 65 प्लस एक्स अपॉन 116 प्लस एक्स। इस क्वेश्चन को ना मैं ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से करता हूं। देखो सबसे पहले आप ट्राई करो 5 को पुट करो, तो ये बनेगा आपके पास 60 अपॉन यहां पे बनेगा 105, 6 ये बनेगा 70, ये बनेगा 118। देखो ये वाला जीरो कैंसल, तो 6 अपॉन 105 इज इक्वल टू 7 अपॉन 118। अगर आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई करोगे ना तो तब भी आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 7 है, 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, यहां पे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास जो 5 है ये नहीं आएगा। अब मैं करता हूं पुट 10, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से भी इजिली हो जाएगा। जब यहां पे 10 करोगे बनेगा 65 अपॉन यहां पे 100 प्लस 10 110 इज इक्वल टू यहां पे बनेगा 75 और अपॉन में यहां पे 10 करोगे तो 126। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, करो जरा आप इसको सिंप्लीफाई, तो 13 5 65 एंड 15 5 75। ठीक है, ये बना 113 अपॉन 110 एंड 15 अपॉन 126। इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी इक्वल नहीं होगा। अब मैं करता हूं थर्ड वाला पुट, तो 55 प्लस 20 कितना होता है 75 अपॉन 100 प्लस 20 120, 65 प्लस 20 कितना होता है, ये हमारे पास हो गया 85 एंड अपॉन में 136। करो जरा आप इसको सिंप्लीफाई, 5 से ये होगा 15 5 75 एंड 17। ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ इनको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 62 120 एंड यहां पे अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 68, 15 1 15 15 4 60, 17 1 17 17 4 68, तो 1/4 और 1/4 हमारे पास निकल गया आंसर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सब झंझट लग रहा है तो आप इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी आराम से कर सकते हो। कैसे करना है आपको, सबसे पहले लिखो यहां पे 55 प्लस एक्स, फिर ये प्लस करो 100 प्लस एक्स, और नीचे में आपने माइनस करना है। कैसे, 55 प्लस एक्स, जब मैं माइनस करूंगा अंदर की निशानी चेंज होंगी, यानी -100 माइनस एक्स। इसी तरह से यहां से भी करो और आपके पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड टू नंबर्स such that their mean proportion is 18 and the third proportional to them is 144। क्वेश्चन क्या कहता है, हमने दो नंबर फाइंड करने हैं, ये हमारे पास यहां पे दो नंबर हैं जिनका मीन प्रोपोर्शन कितना है 18। मैं लिखूंगा मीन प्रोपोर्शन कितना है 18 एंड जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो हमारे पास है 144। हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। नाउ इस क्वेश्चन को सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ आपने क्या करना है, इन दोनों का आप निकालो मीन प्रोपोर्शन, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन 18 है। चेक करो क्या इनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है या नहीं है। करो जरा ट्राई। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, √6 × 42। अब देखो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इसका फैक्टर निकालेंगे ताकि वहां से जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या है 6 × 7, क्योंकि 6 7 42। इसका पेयर बन रहा है लेकिन इसका नहीं बन रहा है, तो ये नहीं आएगा। दूसरे पे आओ, ट्राई करो 9 × 36, 36 का निकालो 9 × 9 × 4। अब देखो इसका पेयर बन रहा है तो 9 आए नीचे। ठीक है, अब 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना,
तो इसका अपने पेयर की जरूरत नहीं है। तो 4 का रूट होता है 2, तो 9 2 18, तो इसका जो है मीन प्रोपोर्शनल आ गया 18। ये है हमारे पास। लेकिन अब हमने चेक करना है क्या कोई और भी है जिसका मीन प्रोपोर्शनल 18 है, वो भी हमने देखना है। तो अगर यहां पे देखोगे, चेक करो 3 और 18 को लिखूंगा मैं 9 2 18। देखो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये दो नहीं है, ना ही इनके पेयर है, ये भी नहीं है। ये अगर चेक करोगे ये भी नहीं निकलेगा, तो हमारे पास आंसर यही निकल गया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये भी आता, फॉर एग्जाम्पल इसका भी हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल 18 आता, फिर आपने थर्ड प्रोपोर्शनल चेक करना था। तो इन दोनों में से थर्ड प्रोपोर्शनल किसी एक का ही निकलता। ठीक है, तो यहां पे नहीं निकला, तो यहां पे सीधा हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड टू नंबर्स। हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल है 12 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शनल 12 चेक करो। इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? देखो 12 को आप लिखोगे 4 3 12 एंड 24 को क्या लिखोगे? 4 3 12 2 24। यहां पे इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का है, लेकिन 2 का नहीं है, तो खत्म। इसको चेक करो 9 3 3 9 24 बनेगा 4 3 12 2 24। 3 का पेयर है, बाकी किसी का है ही नहीं, ये भी हो गया खत्म। इसको ट्राई करो 6 को मैं लिखूंगा 3 into 2 3 2 6 और 24 को लिखूंगा मैं 4 3 12 2 24। देखो जरा यहां पे 2 और 2 का पेयर है 3 और 3 का पेयर है, बिल्कुल है, और 4 आप खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का रूट कितना होता है 2, 3 2 6 2 12, तो हमारे पास आ गया मीन प्रोपोर्शनल 12। तो यही आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप इसका चेक करो तो इसका मीन प्रोपोर्शनल 12 नहीं आएगा। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दिस द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल। नंबर हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनल है, एंड x इनसे क्या किया गया? सब्ट्रैक्ट किया गया। इसका मतलब प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इक्वल है। तो हम इसको लिखेंगे 23 माइनस एक्स अपॉन 39 माइनस एक्स। माइनस किया है ना, सब्ट्रैक्ट, इसलिए हमने यहां पे किया। फिर 32 माइनस एक्स अपॉन 56 माइनस एक्स। तो यहां पे हमने बताना है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। यहां पे हमने इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल करेंगे। तो करो 23 माइनस एक्स, पहले हम प्लस करते हैं, तो प्लस 39 माइनस एक्स ये वाला अपान में 23 माइनस एक्स, अब प्लस की जगह पे माइनस और यहां पे ब्रैकेट 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स, फिर प्लस अपान में आएगा 56 माइनस एक्स, फिर यहां पे 32 माइनस एक्स, फिर आएगा माइनस 56 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे ब्रैकेट के बाहर है माइनस, जब ये अंदर जाएगा तो निशानियां चेंज होंगी, यानी 39 बनेगा माइनस 39 और ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। अब आप ब्रैकेट हटा दो, ये माइनस भी हटा दो, क्योंकि दो दो माइनस एक साथ नहीं होने चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन निकल गया। करो इसको सिंप्लीफाई, 23 प्लस 39 कितना होता है? ये हमारे पास होता है 62, माइनस एक्स माइनस 2x अपान में ये और ये हो गया खत्म, 39 माइनस 23 माइनस 16। इसी तरह से यहां पे भी करो 56 प्लस 32 88 माइनस 2x और अपान में ये और ये हो गया खत्म। ये कितना बचा? 56 में से माइनस करो 32 तो माइनस आया 24, ये और ये हो गया कैंसल। ठीक है, नाउ 2 8s are 16 एंड 8 3s are 24। ठीक है,
तो इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहां से हमारा जो 2 है वो कॉमन निकलता है। अगर आप यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो यहां पे 62 को जब 2 कॉमन निकालोगे यानी 2 बाहर जाएगा तो अंदर बचेगा 31। इसका क्या मतलब है कि 31 2 जार 62, ठीक है। तो माइनस एक्स, क्योंकि 2 गया बाहर, अपान में है ये वाला 2। ये 2 मैंने क्यों बाहर निकाला, क्योंकि यहां पे मुझे कैंसिल हो जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन इजी होगी। इधर से 88 माइनस 2x अपान 3। यहां से मैं कुछ कॉमन निकालूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे 3 है तो वो कैंसिल नहीं होगा। यहां पे देखो कैंसिल हो गया। अब यहां पे मुझे मेरे पास बचा 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको करो तो हमारे पास बनेगा 3 इंटू 31 माइनस एक्स, और 1 है तो इसका मतलब कुछ ही नहीं है। तो ये क्या बना 93 माइनस 3x इज इक्वल टू 88 माइनस 2x। इसको आप इधर लाओ तो बनेगा माइनस 3x, यहां पे माइनस यहां पे प्लस 88, ये जाएगा इधर बनेगा माइनस 93। तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स, इन दोनों को माइनस करके माइनस एक्स इज इक्वल टू 88 माइनस 93 कितना होता है 5, ठीक है। तो हमारे पास आएगा -5 कैंसल। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई 5। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें मीन प्रोपोर्शनल इसका निकालना है। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, जब हम ऐसे करेंगे और x की जगह पर रखेंगे 5। तो आया 5 प्लस 4, यानी x की जगह पे 5 तो बना 5 प्लस 4, यहां पे 3 इंटू x हमारे पास 5, तो 5 3 जार 15। मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा 15 प्लस 1। ओके, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और यहां पे 16। अब 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का रूट कितना होता है 3, 16 का रूट कितना होता है 4, 4 3 जार 12। तो 12 हमारे पास निकल गया रिक्वायर्ड आंसर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ी सी जो वैल्यूज है वो चेंज है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है आपका होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से पैटर्न मैंने थोड़ा और चेंज किया। क्वेश्चन क्या कहता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। If both the numbers are increased by 12, the ratio become this. The sum of the original numbers is. देखो यहां पे हमें सबसे पहले नंबर फाइंड करने हैं, उन नंबर्स की रेशियो ये है, फिर उनको बढ़ाया गया 12 और रेशियो बन गई ये। हम करेंगे लेट द नंबर बी x, वो नंबर क्या है x है। अब रेशियो हमारे पास है 4 9, तो रेशियो क्या बनेगी 4x is to 9x। अब इसका मतलब ये भी तो है 4x अपॉन 9x, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर दोनों नंबर को हम इंक्रीज करेंगे 12 यानी प्लस 12 वो बनेगी रेशियो ये, यानी 11 अपॉन 21। बस क्वेश्चन इतना था। अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन है, चाहे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, अपनी चॉइस है। मैं लगाता हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि वहां से मुझे लगती है इजी कैलकुलेशन होगी। तो हमारे पास बनेगा 4x प्लस 12, पहले करो प्लस 9x प्लस 12, 9x प्लस 12 सॉरी, फिर 4x प्लस 12, अब माइनस। तो माइनस जब अंदर आएगा तो निशानियां चेंज होंगी, तो 9x यहां पे प्लस है तो -12 बनेगा। सीधा मैं लिखता हूं यहां पे 11 प्लस 21 और एक बार 11 माइनस 21 आएगा, ठीक है। करो जरा आप इसको। अब 4x 9x कितना हो गया 13x, 12 प्लस 12 24, अपान में ये वाला 12 कैंसिल हो गया, तो 4x में से माइनस करो, सॉरी 9x में से 4x माइनस करो तो आएगा -5x। ये कितना बना, ये हमारे पास बना 32 और माइनस करके बन गया -10। ये और ये कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 2 into 13
ऐसे लिखता हूं मैं, 2 इंटू 13x प्लस 24 इज इक्वल टू, जब x को इधर करोगे बनेगा 32x। ये क्या बनेगा 30, ये हमारे पास बना 26x प्लस 48 इज इक्वल टू, क्योंकि 24 टू 48, इसको इस साइड लाओ, ये हमारे पास बनेगा, या इसको इधर लो, 48 इज इक्वल टू 32x, यहां पे प्लस है तो माइनस 26, तो 48 इज इक्वल टू कितना बना, इसको आप माइनस करो तो ये आपके पास बन गया 32 और 6 6x, 6 1 जार 6 और 6 8 जार 48, तो x निकल गया 8। ठीक है, तो x हमारे पास निकल गया 8। अब हमें वो नंबर फाइंड करने हैं, तो नंबर की रेशो है 4x, यानी x हमारे पास 8 है, तो 8 4 जार 32, एक तो आ गया 32 और दूसरा आ गया x कितना है 8, तो 9 8 जार 72। एक नंबर है x 32 एंड दूसरा नंबर है 72। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, हमने इनका सम करना है, सम मतलब प्लस, तो करो प्लस, 72 प्लस 32 4 10, तो 104 आ गया रिक्वायर्ड आंसर। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:6, दो नंबर है जिनकी रेशो 5:6 है। अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर बी x, अगर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, वो x है, फिर रेशो क्या बनेगी 5x:6x, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x/6x। अब इन्होंने बोला है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड, तो करो सब्ट्रैक्ट, रेशो बनेगी अब 4/5। अपनी चॉइस है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करो या क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पे मैं करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे भी कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। करो फटाफट, 5 को इधर, तो 5x-8, आपको अपनी चॉइस है, आप इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी कर सकते हो। 6x-8, 5 5 are 25 minus 8 5 are 40, 6 4 are 24x, 8 4 are 32। अब x वाला इधर लाओ तो बनेगा 25x, यहां पे प्लस है तो माइनस है, -32, और ये इधर जाएगा तो +40। 25 - 24 1, तो 1x, सीधा x हम लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 40 - 32 कितना होता है 8, तो x निकल गया 8। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या निकलेंगे, देखो 5x है तो x आ गया 8, तो नंबर आ गया 8 5 are 40, दूसरा नंबर 6 8 are 48, तो ये निकल गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंड यहां से मैंने पैटर्न थोड़ा और चेंज किया, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क वाज इंक्रीज्ड इन द रेशो, जो एंट्री टिकट है किसी फन पार्क की, उसको इंक्रीज किया गया 7:9 की रेशो में। मैं लिखूंगा टिकट, यानी अगर पहले 7 यूनिट्स की मिलती थी टिकट, अब मिलने लगी 9 की। उस वजह से फुटफॉल फैल्स, फुटफॉल का मतलब है पैर पड़ना, उस पार्क में जो पैर पड़ते थे, इसका क्या मतलब है, यानी लोग आते थे, जब लोग आएंगे तभी तो उनके पैर पड़ेंगे ना, यानी कि जो पैर पड़ना था, लोगों का आना था, वो कम हो गया 13:11। तो मैं लिखूंगा यहां पे फुटफॉल्स, कितना हो गया 13:11, यानी अगर पहले 13 यूनिट्स लोग आते थे, अब आने लगे 11, बस क्वेश्चन निकल गया। व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, हमें फाइंड करनी है न्यू डेली कलेक्शन इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक, जो प्राइस हाइक से पहले ओल्ड कलेक्शन इतनी थी, तो यहां से निकालो। देखो टिकट और लोग, अब हमारे पास कलेक्शन कितनी होगी,
जितने टिकट की वैल्यू है और जितने लोग आएंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना होता है 91, और 9 11 आर 99। ये हमारे पास ओल्ड कलेक्शन है, ये है न्यू कलेक्शन। तो यहां पे ओल्ड कलेक्शन इतनी है, यानी सॉरी, इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक, हाँ ये हमारे पास क्या है ओल्ड कलेक्शन है, तो मैं लिखूंगा 91 यूनिट्स इज इक्वल टू 227500। ठीक है, तो करो इसको सिंप्लीफाई, 2275 और डिवाइड करोगे 91, तो 1 यूनिट आएगा ना, इसको आप इस साइड शिफ्ट करोगे 00, करो आप इसको डिवाइड फटाफट से, साइड पे करो डिवाइड। मैं अगर यहां पे करूंगा 2275 इतना ही लो, तो हमारे पास क्या बनेगा 91, 91 टू जार 182, ये बचेगा 4 और 5 5, तो 91 5, हाँ यानी 25 आएगा, ये कैंसल, तो 25 और 2 0, तो 1 यूनिट आपके पास आया 2500 के बराबर। अब आपको क्या निकालनी है न्यू कलेक्शन, इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस, हाँ व्हाट इज द न्यू, आपको न्यू निकालनी है, तो न्यू हमारे पास 99 है, तो आपके पास क्या आएगा फिर, आपके पास आएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट ये है, तो 2500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 247500 आपके पास निकल जाएगा आंसर। ये तो है एक तरीका, इसको आप ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से भी आराम से कर सकते हो। आपने यहां पे क्या निकालनी है न्यू डेली कलेक्शन, तो न्यू डेली कलेक्शन ये हमारे पास है, यानी यहां पे जो आंसर है ना वो हमारे पास डिविजिबल होने चाहिए 9 से भी और 11 से भी। ठीक है, अब हमने 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है, पहले हम 9 से ही चेक करेंगे। इनका सम जो हमारे पास डिजिट है इनको हम प्लस करें, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है, करो प्लस जरा, 7 + 3 10 15 16 17, 17 9 से होता है नहीं, ये नंबर नहीं होगा। अब देखो ये वाला 7 + 2 9, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 + 5 कितना हो गया 18, तो ये 18 ये होता है 9 से। ये वाला चेक करो 5 8 9 10 11 12 नहीं, 5 9 10 11 12 13, तो ये भी नहीं होता है, सिर्फ ये होता है, तो यहां से भी हमारे पास सीधा ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से भी निकल गया। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, when the ticket price to a water park are increased in the ratio, जो टिकट है वाटर पार्क की वो इंक्रीज की गई 11:12 की रेशियो में, और जो डेली विजिटर्स थे वो कम हो गए 8:7। फटाफट से करो, 8 11 आर 88, 12 7 आर 84, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, उड़ सकता है ना ये, देखो 22 4 आर और ये आएगा 21 4 आर, तो हमारे पास जो रेशियो आई वो 22:21। ये हमारे पास ओल्ड है, ये न्यू है। अब देखो इफ द डेली रेवेन्यू बिफोर द इंक्रीज, यानी ओल्ड वाला इतना है तो ओल्ड वाला इतना है, यानी 22 यूनिट्स इज इक्वल टू 17630, तो 1 यूनिट आएगा 17630 अपॉन 22। देखो 176 डिवाइडेड बाई 22 करो तो ये सीधा 8 आएगा, तो फिर 30, तो यानी 1 यूनिट हमारे पास आएगा 8 और 30। ठीक है, अब हमें निकालना है आफ्टर द इंक्रीज इन टिकट रेवेन्यू निकालना है, तो वो हमारे पास न्यू है 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 8000 करो, ये बनेगा 168 और 30, तो हैंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसको आप ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से भी कर सकते हो और इसमें खुद ही ट्राई करना आप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एंड यहां से मैंने पैटर्न और थोड़ा सा चेंज किया, एंड ये जो रुपीज वाले क्वेश्चन है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख देना। क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, सम ऑफ रुपीज एक्स है उनको डिवाइड किया गया ए बी सी में, ए मैं लिखूंगा बी और सी में, सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स की रेशियो है ए एंड बी, ए एंड बी की जो रेशियो है वो हमारे पास है 7:12।
बी एंड सी रेशो हमारे पास है 8:5। ठीक है। इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी का जो डिफरेंस है वो है 214। हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की। एक्स यहां पे क्या डिनोट करता है? टोटल मनी। यहां पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है ए बी और सी की रेशो। अब यहां पे हम कैसे करते हैं? बी और बी सेम है, तो जो 12 यहां पे है वही यहां पे भी होना चाहिए। सेम हम बनाते हैं। अब यहां पे सेम है नहीं, तो सेम बनाने के लिए हम निकालते हैं एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम निकालो, क्या निकलेगा? 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। एलसीएम निकलेगा 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। एलसीएम आया 24। अब मुझे बताओ 12 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 24? तो ऑब्वियसली 2, तो पूरा इसको करना है 2 से ही मल्टीप्लाई। और नीचे को 8 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आएगा? 2, तो पूरे इसको 2 से ही, सॉरी 3 से। 8 3 24 होता है। आपने बी वाले को देखना है, जो बी को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा वो आपने उस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो अब हमारे पास न्यू रेशो बनेगी 7 2 14, रेशो 12 2 24, 8 3 24, और यहां पे बन गया 15। और ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास आया 14 24 और 15। अब आप यहां से आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो इन्होंने बोला है डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास ए और सी का कितना है? 214। बट ए और सी का डिफरेंस तो 1 का है, तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 214। डिफरेंस है ना। देखो ए एंड सी का जो शेयर का डिफरेंस है वो इतना है, तो यहां से तो इतना निकल रहा है, तो हमारे पास 1 यूनिट आया 214। तो एक्स की वैल्यू, एक्स क्या डिनोट करता है? टोटल मनी, यानी एन को प्लस करो। 14 प्लस 24 प्लस 15, ये कितना बनता है? ये बनता है 53। अब 1 यूनिट इतना है, तो 53 मल्टीप्लाई बाय 214, एन को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 11342, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आप यूनिट डिजिट करके भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 4 3 12, तो 2 आएगा यूनिट प्लेस पे, यहां पे ए की जगह यहीं पे यूनिट प्लेस पे है, तो इस तरह से आंसर निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। अब ये आपका है होमवर्क, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है। थोड़ी सी वैल्यूज में मैंने चेंज किया है, बाकी बिल्कुल सेम है। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन, यहां पे हमारे पास 4 की बात हो रही है, ए बी सी, साइज दैट द रेशियो ऑफ शेयर। यहां पे मैं सीधा लिखता हूं, हमारे पास रेशो ए बी की, ए और बी की हमारे पास रेशो, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ए और बी की हमारे पास रेशो गिवन है 1:3। फिर बी एंड सी की रेशो हमारे पास गिवन है 2:5। फिर सी एंड डी की हमारे पास रेशो गिवन है 2:3। सबसे पहला काम हमारा क्या है? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इतना ही फाइंड करना है, ए रेशो बी रेशो सी। अब यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा 6। अब 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो बनेगा 6, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो बनेगा 6। तो हमारे पास आएगा 2 1 2, 3 2 6, 6 और 5 3 15। तो हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास आएगा 2 6 15, और नीचे पे है सी रेशो डी। अब देखो यहां पे सी की जगह पे है 15, और यहां पे सी की जगह पे है 2। अब हम 15 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, ताकि हमें सेम बनाना है। इनका एलसीएम सीधा आएगा 30। अब 15 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? 30 बनेगा 2, तो पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करो।
और 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 बनेगा, वो है 15। तो पूरे को करो 15 से, तो आपके पास आएगा 2 2 जार 4, 6 2 जार 12 एंड 15 2 जार 30। यहां पे भी 30 और 15 3 जार 45। अब आपके पास ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये आपके पास आया 4 12 30 एंड 45। ठीक है, निकल गया आपके पास। अब क्या लिखा है इनने, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 3510। ए और सी, ए और सी, ए और सी का डिफरेंस कितना है 26। तो 26 यूनिट हमारे पास आया 3510। तो 1 यूनिट कितना आएगा 3510 अपॉन 26। फटाफट से इसको आप 26 से डिवाइड करो जल्दी। जब आप इसको 26 से डिवाइड करोगे ये आएगा 135। अब आपके पास 1 यूनिट क्या निकल गया 135। आपको क्या निकालना है शेयर ऑफ डी। अब डी का शेयर कितना है 45। तो सीधा आपको क्या करना है 135, 1 यूनिट अगर आपके पास है 135 और डी का शेयर है 45, तो मल्टीप्लाई करो 45। यहां पे भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 5 5 25, तो यूनिट प्लेस पे है 5, तो यहां पे एक ही जगह पे है। तो हैंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी तरह का बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये भी है आपका होमवर्क। सभी का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में एंड एक भी क्वेश्चन आपके स्किप नहीं करना है बिकॉज एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। 555 was to be divided among ABC। 555 को डिवाइड किया गया ABC के बिटवीन में किस रेशो में 1/4 1/5 1/6। लेकिन मिस्टेक से इसको हमने डिवाइड किया 4 5 6 की रेशो में। हालांकि करना था 1/4 1/5 1/6, लेकिन हमने किया इस रेशो में डिवाइड। देन द अमाउंट एक्सेस रिसीव्ड बाय सी, हमें बोलना है सी ने कितना अमाउंट ज्यादा रिसीव किया। सबसे पहले हमें किस रेशो में डिवाइड करना था, इस रेशो में। हम लिखेंगे 1/4 1/5, यह है ए बी सी की रेशो, ए रेशो बी रेशो सी एंड 1/6। अब मैंने आपको बोला है जो हमारे पास रेशो है ना, ये हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इसको हम सीधा लिखेंगे। उसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो निकालो 4 5 6 का एलसीएम क्या है 2 2 जार 4 5 ऐसे ही 3 2 जार 6 5 3 जार 15 15 2 जार 30 60। एलसीएम आया 60, ऊपर से 60 को मल्टीप्लाई करो 60 61 जार 60, तो सीधा 60 आएगा। रेशो 60/5 इंटू 60/6 करो आप इसको। 4 1 जार 4 एंड 15 15 4 जार 60, 5 1 जार 5 एंड 12 5 जार 60, 6 1 जार 6 6 10 जार 60। हमारे पास आई 15 20 एंड 10। ये हमारे पास है करेक्ट रेशो। बट हमने गलती से क्या किया, जो हमारी रॉन्ग रेशो है, यानी जो हमने गलती से किया हुआ है 4:5:6। नाउ करेक्ट रेशो के हिसाब से अब हमें सी का निकालना है ना, तो करेक्ट रेशो के हिसाब से सी का कितना हिस्सा है वो आपने कैसे निकालना है, मैं आपको सिखाता हूं। टोटल हमारे पास है 555 मल्टीप्लाई, यहां पे टोटल कितना है करो 15 + 12 + 10, ये बनेगा 37 अपान में 37। और सी का हिस्सा, सी हमारे पास तीसरे पे है 10, तो सी का हिस्सा आएगा 10। तो इस तरह से आपने ये करना है। करो जरा आप इसको आप सिंप्लीफाई। 37 1 जार 37 एंड 37 15 जार 555।
इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 150, यानी उसको मिलना था 150, लेकिन मिला कितना उसको 555 मल्टीप्लाई बाय, इनको प्लस करो अपान में आएगा 15, ठीक है। एंड सी का शेयर है 6, ठीक है। तो करो आप इसको सिंप्लीफाई, 15 1 जार 15 एंड 15 37 जार ये, तो फिर आएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आया 222। जो हमारे पास सी है उसको मिलना था 150, लेकिन मिला उसको 222। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो हमारे पास है 222 माइनस 150 करो तो 72 का डिफरेंस है, यानी 72 उसको मिला ज्यादा। हेंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करना हूं, आराम से सुनना। 555 को डिवाइड किया गया ए बी सी में किस रेशो में 1/4 1/5 1/6, इसमें डिवाइड करना था, लेकिन गलती से क्या हुआ वो 4 5 6 की रेशो में डिवाइड हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा करेक्ट वाली एबीसी 1/4 1/5 1/6, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं होता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका। वो मैंने निकाला, ऊपर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, आया ये हमारे पास है करेक्ट रेशो, यानी जिसमें हमने उसको डिवाइड करना था। रॉन्ग रेशो हमारे पास ये है। अब यहां पे हमें निकालना है सी का शेयर, तो सी का शेयर कैसे निकलेगा, जो हमारे पास टोटल है 55 मल्टीप्लाई करो रेशो का टोटल करो आया 37 और ऊपर से 10, ठीक है, यानी जो सी का शेयर है तो आ गया हमारे पास 10/37 आया 150। इसी तरह से फिर हमने यहां पे भी किया 550 फिर 6 सी का शेयर अपान 15 निकला 222। अब 222 माइनस 150, यानी इन दोनों के बीच में 72 का डिफरेंस है, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ स्कूल देयर आर 1554 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स एक स्कूल में कितने हैं, टोटल हैं 1554, ओके। एंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स की रेशो जो है, बॉयज और गर्ल्स इनकी रेशो है 4:3, यानी कि यहां पे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने निकलेंगे, टोटल हमारे पास 7 निकलेंगे, यानी 4 + 3, बट टोटल तो इतने हैं, इसका मतलब 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 154। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा 1557, इसको आप डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 222, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 222। अब देखो बॉयज हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, तो हमारे पास टोटल बॉयज कितने निकलेंगे 222 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास बनेगा बॉयज है 888, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3 2 6, तो 666, तो हमारे पास बॉयज हैं 88 एंड गर्ल्स हैं 66, ओके। फिर क्वेश्चन, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, अब 30 लड़कियों ने ज्वाइन किया स्कूल, तो प्लस करो कितना बनेगा, यह हमारे पास बनेगा 696, ओके। एंड फ्यू बॉयज लेफ्ट द स्कूल, और कुछ बॉयज ने लेफ्ट किया, यानी माइनस हो गई। एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो क्या है 7:6। अब देखो हमारे पास न्यू रेशियो ये है, इसका मतलब ये है कि 6 यूनिट इज इक्वल टू दिस, 6 यूनिट इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ 696 को हमने डिवाइड करना है 6 के साथ। जब आप इसको 6 के साथ डिवाइड करो तो ये बनेगा 116, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 116, ये आएगा 696, तो 7 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है 116 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 116 आएगा 812। पहले थे 888, अब है 812, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, माइनस करो जरा, 888
माइनस 812, तो ये आएगा 76। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। एक स्कूल में टोटल हमारे पास जो बॉयज हैं वो है 1554, ठीक है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो है 4:3। अब यहां पे टोटल हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, बट टोटल इतने हैं तो हमने इसको इक्वेट किया, 1 यूनिट आ गया ये। फिर बॉयज 4 यूनिट हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस आया 888, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस आया दिस। फिर उन्होंने बोला है कि 30 गर्ल्स ने स्कूल को ज्वाइन किया, हमने लिखा +30, बना 696, और जो न्यू रेशियो है वो है 7:6, हमने लिखा 7:6। अब यहां पे मतलब है कि 6 यूनिट्स हमारे पास 696 के बराबर है, तो ये इसका मतलब ये हुआ 696 को हमने 6 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आया 116। तो यही 116 7 को भी मल्टीप्लाई करो तो आया 812, इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो है 76। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। कल का लेक्चर यहीं से आगे स्टार्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।